बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट रफीक शाकिर। इस टाइम आप मुझे मेरे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल के ऊपर देख रहे हैं। नाज़रीन, आज जो बेसिकली हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच का एक पोर्शन है। अब आप देखिए कि हमारे पास जो पार्ट्स ऑफ स्पीच की आइडेंटिफिकेशन है, बेसिकली एसबीके के टेस्ट में मैंने जितने भी क्वेश्चन पेपर का रिवाइज किया, उनको मैंने रिव्यू किया, तो वहां पे आपके पास जो पार्ट ऑफ स्पीच है हमारे पास, उनको आइडेंटिफाई करना होता है। तो इस वीडियो में यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने लिखा भी हुआ है कि आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आपके पास यहाँ पे बहुत सारे सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। ठीक है, आपके पास इन सेंटेंसेस के अंदर आपने फाइंड आउट करना है आपके पास वर्ब क्या है, आपके पास जो कंजक्शंस है वो क्या है, आपके पास जो प्रेपोजिशंस है वो क्या है, आपके पास ये जो हमारे पास जितने भी सेंटेंसेस है इनको देखें और यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आपके जो पेपर है वहां पे किस तरह के सवाल आएंगे और आपने उन सवाल को मद्देनजर रखते हुए इन सेंटेंसेस से आपने बेसिकली अंडरस्टैंडिंग ये करनी है, आपने सीखना ये है कि इस तरह के जो सवाल हैं वो बेसिकली टेस्ट में आते भी हैं और आए भी हैं। इसी वजह से मैंने इसी वीडियो को जो इंग्लिश पार्ट है, पार्ट ऑफ स्पीच की आइडेंटिफिकेशन, ये आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है पार्ट ऑफ स्पीच का, आप देखें कि हमारे पास है फर्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच। हमारे पास क्या है, ये एक सेंटेंस है, इसको आप देखें कि लेट्स वॉच अ फनी मूवी। अब आप देखें कि हमारे पास लेट्स वॉच अ फनी मूवी, इसमें हमारे पास पूछ क्या रहा है, बेसिकली व्हिच वर्ड इज अ नाउन। हमसे इस सेंटेंस में पूछ रहा है लेट्स वॉच अ फनी मूवी, इसमें हमारे पास नाउन कौन सा है। ठीक है, ये जो पूरा सेंटेंस है इसमें अपने नाउन को ढूंढ के देना है। ठीक है, अब आप देखिए हमारे पास एक वॉच है, एक फनी है और एक मूवी है। इन तीनों में आपके ख्याल से नॉन कौन सा है? ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं भी आपको बता रहा हूं। इसमें हमारे पास जो नॉन है वो हमारे पास मूवी है। मूवी हमारे पास क्या है, इस बात को याद रखें, ये मूवी हमारे पास नॉन है। ठीक है, अब आप देखें नॉन की क्या आइडेंटिफिकेशन है। नॉन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और एनीथिंग। हमारे पास नॉन है, ये एक ओल्ड डेफिनेशन है। एवरीथिंग व्हिच इज प्रेजेंट इन द वर्ल्ड इज कॉल्ड नॉन, ये इसका मॉडर्न डेफिनेशन है। बट ये सेंटेंस में आपके पास जो वॉच है, ये हमारे पास वॉच, वॉच का क्या मतलब है, देखना। हमारे पास ये एडवर्ब है, वॉच का मतलब देखना, देखना हमारे पास क्या है, वर्ब है। और यहाँ पे जो मूवी है ये किसी चीज का नाम है, बेसिकली इसी वजह से इसका क्या है, ये मूवीज का क्या है, मूवीज का नाउन है। उसके बाद हमारे पास दूसरा सेंटेंस है माय सिस्टर स्पीक्स गुड इंग्लिश। अब आप देखें कि इस सेंटेंस में हमसे क्या पूछ रहा है, बेसिकली आगे पूछ रहा है व्हिच वर्ड इज अ वर्ब, या पहले यहाँ पे पूछ रहा था व्हिच वर्ड इज अ नाउन, अब आप यहाँ से पूछ रहे हैं व्हिच वर्ड इज अ वर्ब। अब आप देखेंगे आपने आइडेंटिफाई करना है पार्ट ऑफ स्पीच को। यहाँ पे कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच हमसे पूछ रहा है, यहाँ पे वर्ब पूछ रहा है। ठीक है, अगर आपको वर्ब की डेफिनेशन पता है तो आप इजीली इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वर्ब का मतलब क्या है, जो वो वर्ड जो किसी एक्शन को शो करे, जो किसी अमल को शो करे। ठीक है, उर्दू में आप याद रखें, ये मैं आपके नॉलेज के लिए कह रहा हूं कि वर्ब है, उर्दू में कोई भी जुमला किसी के आखिर में अगर ना आ जाए ना, वो हमारे पास वर्ब हो। जिस तरह खाना, पीना, चलना, दौड़ना, सोना, जागना, लड़ना, दीज आर कॉल्ड वर्ब्स। ये हमारे पास उर्दू में इसकी परफेक्ट आइडेंटिफिकेशन है। ठीक, अब आप देखें कि हमारे पास है माय सिस्टर स्पीक्स गुड इंग्लिश। इसमें से हमारे पास सिस्टर क्या है, सिस्टर भी नहीं है। गुड क्या है, हमारे पास गुड एडजेक्टिव है। सिस्टर हमारे पास नॉन है, तो जाहिर सी बात है स्पीक, स्पीक हमारे पास क्या, स्पीक का इंग्लिश क्या है, बोलना। तो हमारे पास आप देखें ना आ गया, नहीं आ गया। अगर आपके पास ना है तो हमारे पास स्पीक क्या है, स्पीक हमारे पास वर्ब है। इस बात को आप याद रखें। ठीक है, आपने टेस्ट में इसी तरह आपको क्वेश्चन दिए होंगे, अगर आप पास्ट पेपर चेक करें, जो पेपर लीक हो चुके हैं एसबीके के, तो वहां पे भी आपसे इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं कि जो अंडरलाइन वर्ब है या अंडरलाइन वर्ड है या आपके पास जो कैप्चुलाइजेशन है वो वर्ड क्या है। ठीक है, तो आपसे इस तरह की जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है इनकी आइडेंटिफिकेशन पूछे जा सकते हैं और आएंगे, हर टेस्ट में आए हैं। ठीक है, तो इसी तरह आपसे पूछे जा सकते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट सेंटेंस है, हमारे पास है ऑन संडे आई वर्क फ्रॉम 9 to 7, विच वर्ड इज वर्क। ठीक है, हमारे पास क्या है, जो वर्ड वर्क है वो हमारे पास क्या है। इस बात को आप देखें कि हमारे पास ऑन संडे आई वर्क, वर्क का क्या मतलब है, वर्क का मतलब काम करना। ठीक है, तो काम हमारे पास क्या है, क्या ये हमारे पास प्रेपोजिशन है, नो। क्या हमारे पास एडवर्ब है, नो। तो ये हमारे पास क्या है, वर्क। हमारे पास वर्क का क्या मतलब है, काम करना। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास वर्ब है। इस चीज को आप याद रखें। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट सेंटेंस है आई बॉट अ ब्यूटीफुल ड्रेस इन द मॉल। अब आप देखेंगे आपसे पूछ रहा है आई बॉट अ ब्यूटीफुल ड्रेस एट द मॉल, द वर्ड ब्यूटीफुल इज, आपसे इस तरह पूछा जा सकता है ये जो वर्ड ब्यूटीफुल है इसका क्या मतलब है। अब आप देखें क्या ब्यूटीफुल नॉन है, नहीं भाई। क्या ब्यूटीफुल प्रेपोजिशन है, नो। क्या ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, एब्सोल्युटली राइट, ब्यूटीफुल हमारे पास एडजेक्टिव है। ठीक है, इस बात को आप याद रखें। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट सेंटेंस है आई लेफ्ट माय शूज। ठीक है, आई लेफ्ट माय शूज अंडर द टेबल, द वर्ड अंडर इज अ वर्ड। आपको अगर प्रेपोजिशन आते हैं इन, ऑन, एट, अंडर, अबाउट, ये हमारे पास सारे क्या है, ये हमारे पास प्रेपोजिशन है। ठीक है, तो हमारे पास ये पूछ रहा है कि
जो आई लेफ्ट माय शूज अंडर द टेबल, हमारे पास जो द टेबल अंडर, अंडर हमारे पास क्या है, क्या अंडर नाउन है, बिल्कुल भी नहीं। क्या अंडर प्रोनाउन है, बिल्कुल भी नहीं। तो डेफिनेट बात है हमारे पास जो अंडर है वो हमारे पास प्रेपोजिशन है, इस बात को आप याद रखें। तो ये थे हमारे पास आज की जो आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे पास डिफरेंट है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया, आई होप कि आपको जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको अच्छी तरह समझ आया होगा। तो आप घर में जाएं, प्रैक्टिस करें, उस वीडियो को देखने के बाद उसको अपने दोस्तों से शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।